हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे लोग मॉडुलस एंड इनइक्वालिटीज के अंतर्गत कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स की। एक ऐसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स की जिसके बेसिस पे आपके एयरफोर्स में भी, आपके एनडीए, आपके जेईई मेंस में अक्सर प्रश्न पूछे जाते रहे। तो मैं पंकज सिंह और स्वागत है आपका ब्लेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो आइए हम लोग बात करते हैं वो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या है। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, महत्वपूर्ण परिणाम। यदि ए या बी या अल्फा बीटा कोई दो हम रियल नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे ले लिया कि लेट अल्फा एंड बीटा बी एनी टू रियल नंबर्स, एनी टू real numbers and alpha is less than beta। ध्यान देना, मैंने अल्फा बीटा दो रियल नंबर ले लिया और ये दोनों अल्फा बीटा जो रियल नंबर्स हैं उसमें अल्फा छोटा है, बीटा बड़ा है। तो ध्यान में रखना है, जो छोटा है मैंने उसको अल्फा बोला है और जो बड़ा है उसको मैंने बीटा कहा है। ओके, अब आइए पॉइंट 1, इफ x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज लेस देन 0, इफ x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज लेस देन 0, दो फैक्टर है और इनइक्वालिटी में यहाँ पे साइन है केवल लेस का, लेस देन 0, तो हम यहाँ पे इसका रिजल्ट देंगे देन इम्प्लाई x इज लेस देन बीटा और ग्रेटर देन अल्फा। क्लियर? देखेंगे दो फैक्टर है यहाँ पर, पहले दो फैक्टर और दोनों में देखिए यहाँ पे x फ्री है और x के बाद दोनों में माइनस साइन है। माइनस के बाद जो अल्फा है वो छोटा है और जो बड़ा है वो बीटा है। तो रिजल्ट इतना, पहले हम लिख देते हैं रिजल्ट्स को, उसके बाद बेहतरीन तरीके से समझाएंगे हम। इफ x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज लेस और इक्वल टू 0, सिर्फ देखिए यहाँ पे साइन में थोड़ा सा चेंज हुआ, यहाँ लेस था और यहाँ लेस और इक्वल है। ओके, देन इम्प्लाई हमको यहाँ पर भी बस थोड़ा सा चेंज करना है, छोटा चेंज करना है, इक्वलिटी का साइन यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज लेस और इक्वल टू बीटा और ग्रेटर और इक्वल टू अल्फा। क्लियर है ना? 3 नंबर, इफ x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा is greater than 0, is greater than 0, then imply x is less than alpha, x is less than alpha और x is greater than beta। इस टाइप से हम लोग रिजल्ट लिखेंगे लोग। 4 नंबर, if x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, अगर इक्वलिटी का साइन भी यहाँ पे मिल गया आपको, तो आपको चेंज क्या करना है, बस छोटा सा चेंज करना है, x इज लेस और इक्वल टू अल्फा और x इज ग्रेटर और इक्वल टू बीटा। अब पहले गौर से देखिए, इस चारों पॉइंट को गौर से देखिए, चार्ट को, चारों में दो दो फैक्टर हैं, x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। क्लियर? 0 0 0 0 सब में मौजूद है। क्या चेंज है? लेस देन, लेस और इक्वल, ग्रेटर देन, ग्रेटर और इक्वल, बस यही चेंज है। और इसी इनइक्वालिटी के साइन में जो चेंज हुआ है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको जो यहाँ पे आउटपुट मिला है वो डिफरेंट मिला है, मतलब सबके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको अलग अलग रिजल्ट्स मिले हैं। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझना है, तो दो फैक्टर हैं, इन दो फैक्टर्स का जो कहानी है उसको समझ लेना है। इस फैक्टर में भी देखिए x फ्री है, x के साथ कोफिशिएंट कितना है 1 और डिग्री कितना है 1, कोफिशिएंट कितना 1, नो मोर देन 1। अगर 1 से ज्यादा कुछ कोफिशिएंट है, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, तो उसको पहले कॉमन आउट करके उसको फ्री करेंगे, x को फ्री करेंगे। पहली बात, x हमारा फ्री होना चाहिए। क्लियर? x का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ भी है तो उसको 1 बना देना है। इस चारों की कहानी हम बता रहे हैं। दूसरी बात, x के बाद माइनस का होना अनिवार्य है। ठीक है, x के बाद जो साइन होगा वो क्या होगा, माइनस। चारों की बात कर रहे हैं, x के बाद माइनस, माइनस के बाद अगर माइनस नहीं है
प्लस है तो आपको यहाँ पे बैलेंस करना होगा, ठीक है, वहां पे माइनस लाना होगा, ठीक है, और माइनस आपको जो जो आपके पास विधि है, जो प्रोसेस है, आप उससे उसको हैंडल कीजिए। दूसरी बात यहाँ पर देखना है कि माइनस के बाद जो यहाँ पे आपको नंबर्स दिखाई देंगे, उसमें दो नंबर, एक नंबर यहाँ पे होगा, एक नंबर यहाँ पे, जो छोटा होगा वो अल्फा है और जो बड़ा है वो बीटा है। कहानी समझ में आ गया? माइनस एक्स के बाद माइनस साइन होना चाहिए और माइनस के बाद जो नंबर है उसमें जो छोटा है वो अल्फा है, जो बड़ा है वो बीटा है। दिमाग में बेहतरीन तरीके से बैठाइए, जो छोटा है वो अल्फा है, जो बड़ा है वो बीटा है, जो छोटा है वो अल्फा है, जो बड़ा है वो बीटा है, और कब माइनस के बाद जो नंबर मिलेगा उसकी बात हम कर रहे हैं। यही पैटर्न इन चारों में अप्लाई होगा। क्लियर? अब अगर इस बेसिस पे हमको मिलता है कुछ क्वेश्चन, जैसे हम आपसे कुछ एग्जांपल लेके सॉल्व करके तब दिखाते हैं, समझ में आएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि सॉल्व एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4, मैंने लिया एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4। क्लियर? तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4 को जब हमको सॉल्व करना है तो देखिए हम कैसे करेंगे। तो इसको एक्स स्क्वायर दोनों साइड हम 4 माइनस कर रहे हैं, और जब आप दोनों साइड आप इक्वल नंबर माइनस करते हैं या प्लस करते हैं तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं होता है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, दोनों साइड आपने 4 माइनस किया, लेस देन, यहाँ 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 0। क्लियर? ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इज लेस देन 0। अब देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, तो लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 इज लेस देन 0। क्लियर है ना? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो फैक्टर हमको मिला, दो फैक्टर मिल गया। अच्छा, यहाँ पे साइन क्या है, लेस देन, और दोनों फैक्टर देखिए लीनियर है, दोनों फैक्टर में x का डिग्री कितना है, 1 है, और यहाँ पर जो मेरे पास इनइक्वालिटी का साइन क्या है, लेस देन है, मतलब किस फॉर्म पे जा रहा है, फर्स्ट वाले पे जा रहा है। क्लियर? अब ध्यान देना है, मैंने बताया था, जो बातें मैंने बताई थी उसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। x का डिग्री तो 1, दोनों लीनियर होना ही चाहिए। x के कोफिशिएंट्स को ध्यान पे रखना है, x का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x शुड बी 1, कितना होना चाहिए, 1। यहाँ पर कितना, 1, तो दोनों जगह 1 है, कोई लफड़ा नहीं है। अच्छा, x के बाद मैंने बोला था कि साइन माइनस होना चाहिए, x के बाद जो साइन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, शुड बी -1, नेगेटिव, शुड बी नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर माइनस नहीं है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक देन इंप्लाई, यहाँ पे x प्लस 2 कैन बी रिटन एज x माइनस माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो दिस कैन बी रिटन एज, लिख सकते हैं हम इसको x प्लस 2 को हम x माइनस माइनस 2 लिख सकते हैं आसानी से। अच्छा, इसको हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं x माइनस 2, कोई चेंज नहीं, x माइनस 2, इसमें कोई चेंज नहीं, बिकॉज x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, और यहाँ पर x के बाद कितना है, साइन माइनस है, और -2 लेस देन कितना, 0। देखिए हम लोग इस फॉर्म पे आ चुके हैं, हम लोग यहाँ पे देखिए इस फॉर्म पे आ चुके हैं लोग, है ना? तब हमको क्या करना है, x के वैल्यू को लेस देन बीटा और ग्रेटर देन अल्फा, हमको क्या लिखना है, यहाँ पे पहले बताइए, माइनस यहाँ पे हमको दिख गया, माइनस के बाद यहाँ पर कितना है, माइनस के बाद है -2, और यहाँ पे माइनस के बाद कितना है, 2 माइनस, हम आफ्टर माइनस कर रहे हैं, आफ्टर निगेटिव साइन कर रहे हैं, निगेटिव के पहले, निगेटिव को लेकर की बात नहीं कर रहे हैं, निगेटिव के बाद की बात कर रहे हैं। तो निगेटिव ये जो है आपका, उसके बाद का जो नंबर है यहाँ पर कितना है, -2, और यहाँ पर निगेटिव के बाद कितना नंबर है, 2। अब मैंने बोला था कि जो छोटा है वो अल्फा है और जो बड़ा है वो बीटा है, तो बोलो ये दोनों में से छोटा कौन है, -2, तो ये हमारा अल्फा का वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो बड़ा है वो कौन है, 2, तो ये बीटा के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि x इज लेस देन बीटा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x इज लेस देन बीटा, बोले तो कितना, 2, और ग्रेटर देन यहाँ पे अल्फा, अल्फा कितना है भाई, -2 है, तो -2। क्लियर हो गया? और यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। ये अगर आप इसको आप इंटरवल नोटेशन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कितना, x बिलोंग्स टू, यहाँ पे हैंस x बिलोंग्स टू, हैंस x बिलोंग्स टू, देखिए ओपन इंटरवल में आएगा, बिकॉज इक्वलिटी का साइन यहाँ पे नहीं है, तो ओपन इंटरवल में आएगा कितना, -2 to 2, और ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। समझ में आई बात? उम्मीद है बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब ध्यान दीजिए,
अगर हम यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे मॉडुलस ऑफ, यहाँ पे ले लिया ऐसे कर देते हैं सल्व, क्वेश्चन नंबर 2 सल्व, मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9, एक ग्रेटर देन पहले लेते हैं लोग, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9, तो बताइए हम दोनों तरफ इक्वल नंबर माइनस कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, और इससे इनइक्वलिटी के साइन पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो ध्यान देंगे एक्स स्क्वायर्ड माइनस कितना 9 इज ग्रेटर देन 0 बिकॉज 9 माइनस 9 विल बी इक्वल टू 0। नाउ देन इंप्लाई यहाँ पे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड, तो एक्स स्क्वायर्ड माइनस 9 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर्ड। देखिए यहाँ पर 9 को हम लिख सकते हैं कितना 3 स्क्वायर्ड, तो एक्स स्क्वायर्ड माइनस 3 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, देन इंप्लाई ए स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड कैन बी, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने डिवीजन पढ़ाया है, डिवीजन में मैंने डिवीजन के अंतर्गत मैंने फैक्टरिंग फार्मूला बताया था, नेक्स्ट इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने फैक्टरिंग फार्मूला बताया था। तो ए क्यूब ए स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर, अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी रहेगा तभी मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ पे क्वेश्चन पे दिया ही नहीं जाएगा, क्लियर, क्योंकि हमारा दोनों फैक्टर क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, ध्यान देना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर्ड माइनस कितना 3 स्क्वायर, तो कितना लिखेंगे लोग एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन कितना 0, देन इंप्लाई एक्स, दोनों जगह एक्स का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 1 है, कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन एक्स के बाद जो साइन है फर्स्ट फैक्टर में वो प्लस है और मुझे चाहिए कितना माइनस, तो हमको क्या करना होगा यहाँ पर एक्स माइनस ले लिया, चूंकि डिमांड है माइनस का तो मैंने माइनस ले लिया। अच्छा माइनस के बाद, तो माइनस तो अपनी मर्जी से तो है नहीं, हमारे पापा का तो घर का है नहीं कि हम जब चाहे माइनस ले लेंगे प्लस ले लेंगे, उसको बैलेंस करना होगा। तो माइनस जब मैंने लिया यहाँ पर तो क्या करना होगा, मुझे चाहिए प्लस, हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली मुझे माइनस की जरूरत है और हमको मिला कितना है प्लस, तो हमको बैलेंस करना होगा कितना -3, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 3। अच्छा इंटू एक्स माइनस 3, इसके साथ कोई लफड़ा नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी सेट है। अब बताइए यहाँ पर ग्रेटर देन कितना 0, एक्स माइनस, क्लियर है। अब मैंने बोला माइनस के बाद कितना है यहाँ पर, तो माइनस के बाद देखिए यहाँ पर -3 है और माइनस के बाद यहाँ कितना दिख रहा है आपको 3 दिख रहा है। मैंने बोला था कि जो दो नंबर माइनस के बाद दिखाई देंगे उसमें जो छोटा है वो अल्फा है और जो बड़ा है वो बीटा है, तो जो छोटा वो अल्फा, जो बड़ा वो बीटा, तो यहाँ पे छोटा कौन है -3, तो ये अल्फा हो जाएगा और बड़ा कौन है 3, तो ये बीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देन इंप्लाई, पहले देखते हैं किस फॉर्म पे है, फॉर्म पे यहाँ पर देखिए 4 में से किस फॉर्म पर है, ग्रेटर देन 0 दिख रहा है यहाँ पर, तो ग्रेटर देन 0 कहाँ है 3 नंबर के फॉर्म पे x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज ग्रेटर देन 0, देन इंप्लाई x इज लेस देन अल्फा, तो x इज कितना लिखेंगे लोग लेस देन अल्फा बोले तो -3 और x इज ग्रेटर देन बीटा बोले तो कितना, देखिए ग्रेटर देन बीटा बोले तो कितना 3, तो देखिए हमको मिल गया x इज लेस देन -3 और x इज ग्रेटर देन 3, क्लियर। अगर आप इसको इंटरवल नोटेशन में लिखना चाहें तो हैंस लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -3, देखिए -3 से छोटा x का वैल्यू है कहां तक, अप टू -इन्फिनिटी, तो यहां पर क्या लिखेंगे -इन्फिनिटी टू -3 यूनियन, यहां पर लिख सकते हैं कितना 3 टू इन्फिनिटी, ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। इज इट क्लियर। अब देखते हैं लोग इसी पे बेस जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एनडीए में और भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उसको देखते हैं लोग। पहले इस बात को ध्यान में रखना है, ये जो चार्ट है ये बिल्कुल अगर समझ में आ जाता है बेहतर, नहीं तो इसको रट्टा मार लीजिए। वैसे मैथमेटिक्स में रट्टा मारने की बात तो हम करते नहीं है, लेकिन अगर आप इसको समझ रहे हैं देन बेटर, और नहीं तो इसकी जरूरत इतनी ज्यादा है कि आपको रट्टा मार के चलना पड़ेगा, मतलब किसी भी स्तर पे आपको अपने दिमाग में इसको बैठा के रखना होगा। इज इट क्लियर। तो चलिए बात करते हैं लोग। एनडीए सेकंड 2019 में क्वेश्चन एक पूछा गया था कि इफ समथिंग, ध्यान देना, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर्ड माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर्ड माइनस 3x प्लस 2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमको बताना है कि इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। गौर से देखिए, पहले हम लोग कुछ सीखते हैं, यहाँ पे कुछ समझते हैं लोग। आपको पता है कि मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू x होता है कब, मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू x कब होता है, मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू होता है जब x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है, क्लियर। अगर हम बात करें मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x, तो यहाँ पे वैल्यू होता है x इज लेस देन 0, क्लियर। लेकिन
अब आपसे यहाँ पे ये प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है कि मॉडुलस ऑफ एक्स, इक्वलिटी का साइन यहाँ पे नहीं कॉपी कर रहा है, यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन की बात कर रहा है। तो थोड़ा समझिए, बेहतरीन तरीके से थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मॉडुलस ऑफ एक्स, आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, सॉल्व मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एक्स। देखिए बिल्कुल यही सेम पैटर्न है इस क्वेश्चन का, जो मॉडुलस के अंदर है वही मॉडुलस के बाहर है, जो मॉडुलस के अंदर है वही राइट साइड में बाहर है, एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स एक्स। अगर आपने देखा इसको एक्स स्क्वायर्ड माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर्ड माइनस 3x प्लस 2 दिख रहा है ना। तो हम इस क्वेश्चन के पैटर्न को अगर हम समझ लेते हैं तो हमको ये भी समझ में आ जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर सॉल्व तो मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन एक्स, देख लीजिए यहाँ पे मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एक्स। ये मेरा मानना है और मुझे पूरी तरह से हमें विश्वास है कि 90% स्टूडेंट्स इस चीज को लेकर कंफ्यूज हो जाएंगे, वो नहीं समझ पाएंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करें, इसका क्या सॉल्यूशन होगा। तो गौर से देखिए, अगर हम आपसे पूछें तो x के क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं, x के वैल्यूज या तो पॉजिटिव हो सकते हैं, साइन की अगर हम अकॉर्डिंगली बात करें तो या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या शून्य, जीरो जो न्यूट्रल होता है, जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ना तो शून्य धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, और नहीं तो फिर वो नेगेटिव हो सकता है। तीन केस शून्य के साथ आ सकता है, जीरो के साथ तीन केस आ सकता है, वो पॉजिटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ इज इक्वल टू अगर हम जीरो ले लेते हैं तो देखिए तो क्या ये रिलेशन मेरा सेटिस्फाइड है। अगर हम यहाँ पर x इज इक्वल टू जीरो लेते हैं तो मॉडुलस ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन जीरो, मॉडुलस ऑफ जीरो जीरो और जीरो इज ग्रेटर देन जीरो, नहीं, यह रिलेशन ट्रू नहीं है। तो क्या x इज इक्वल टू जीरो हमारा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, हमारे इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। अच्छा, x इज इक्वल टू कुछ पॉजिटिव नंबर लेते हैं, कोई पॉजिटिव नंबर लेते हैं, जैसे कुछ भी जो आपके मन में आता है वो आप ले लीजिए। जैसे मैंने x इज इक्वल टू 5 ले लिया, तो देखिए तो क्या मॉडुलस ऑफ 5 इज ग्रेटर देन 5, मुझे लिखना होगा ना, x का वैल्यू 5, यहाँ पे 5, तो मॉडुलस ऑफ 5 का वैल्यू कितना 5 और ग्रेटर देन 5, तो क्या 5 इज ग्रेटर देन 5? ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं, 5 कभी भी 5 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो आप कोई भी पॉजिटिव नंबर जब आप लीजिएगा, जैसे आपने अगर 10 लिया तो 10 मॉडुलस ऑफ 10 एंड 10 इज नॉट ग्रेटर देन 10। अगर आप कोई भी पॉजिटिव नंबर लीजिएगा तो वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि ना इसको जीरो सेटिस्फाई कर रहा है ना इसको पॉजिटिव नंबर सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई कर कौन रहा है, एक बार नेगेटिव पे ट्राई करते हैं। अगर x इज इक्वल टू आपने -5 ले लिया, -6, -7, -8, -100 जो मर्जी करे ले सकते हैं। तो देखिए मॉडुलस ऑफ -5, अब मॉडुलस ऑफ -5 इज ग्रेटर देन -5, क्योंकि x का वैल्यू मुझे लिखना है, इनपुट मेरा कितना है यहाँ पे -5, तो -5 इज ग्रेटर देन -5। अब ध्यान दीजिए -5 का मॉडुलस 5 और 5 इज ग्रेटर देन -5, ट्रू है, ये रिलेशन बिल्कुल ट्रू है, 5 इज ग्रेटर देन -5। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो x यहाँ पे हम लेने जा रहे हैं, अगर हमको इस तरह से प्रश्न मिले कि मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन x, तो हमको x का वैल्यू लिखना है, तो हमको क्या लिखना होगा, तो देन इंप्लाई आपको लिखना होगा x इज लेस देन 0, क्योंकि x ना 0 की इक्वल हो सकता है और ना ही x ग्रेटर देन 0 हो सकता है, ये दोनों फेल है। तो हमारा यहाँ पे सेटिस्फाइड कौन कर रहा है, x का वैल्यू जो निगेटिव है, जो लेस देन 0 है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट में हमको क्या मिल जाएगा, x इज लेस देन 0। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं इसी बेसिस पे, देखिए अब इस बेसिस पे हम लोग इसको बात कर सकते हैं ना। अब यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करते हैं लोग, सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो ध्यान दीजिए क्या है हमारे पास, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर्ड प्लस कितना माइनस एक्स स्क्वायर्ड माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर्ड माइनस 3x प्लस 2, है ना। तो अब हमको देखिए ना यहाँ पर x इज ग्रेटर देन x, समथिंग इज ग्रेटर देन समथिंग, है ना। तो ये रिलेशन कब सेटिस्फाइड होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में यहाँ पे वी हैव मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन x, देन इंप्लाई x इज लेस देन 0। इसको याद रखना है जी, रिमेंबर याद रखना है, मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन x, देन इंप्लाई x इज लेस देन 0। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन की, लेस देन 0 बात करते हैं क्वेश्चंस की।
नाउ मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर्ड माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर्ड माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर्ड माइनस 3x प्लस 2, देन इंप्लाई बताइए कितना, x इज लेस देन 0। तो जो मॉडुलस के अंदर है, जो भी इस डब्बे के अंदर है उसका वैल्यू लेस देन 0। तो मॉडुलस के अंदर कितना है, एक्स स्क्वायर्ड माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर्ड माइनस 3x प्लस 2 इज लेस देन 0। अब फैक्टराइज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर्ड माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज लेस देन 0। x कॉमन कर लेते हैं यहाँ पे आउट, तो x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन आउट करेंगे तो x माइनस 2 इज लेस देन 0। x माइनस 2 दोनों में से कॉमन आउट किया और x माइनस 1 इज लेस देन 0। ध्यान से देखिए, दो फैक्टर मिला हमको, दो फैक्टर हमको मिल गया, x माइनस 2, x माइनस 1। अच्छा, x का कोफिशिएंट कितना है 1 और यहाँ भी x का कोफिशिएंट कितना है 1। तो आपने देखा दोनों जगह x का कोफिशिएंट 1, दोनों फैक्टर लीनियर है, क्लियर है। अच्छा देखिए, x के बाद निगेटिव साइन है कि नहीं दोनों फैक्टर में, है, तो कोई लफड़ा नहीं है। अब देखना है माइनस के बाद क्या है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर माइनस के बाद 2 है और यहाँ पर माइनस के बाद कितना है 1। तो मैंने बोला था कि माइनस साइन के बाद जो आए नंबर उसको फोकस करना है और देखना है कि वो क्या है। मैंने देख लिया 2 और 1, मैंने बताया था कि इसके बाद हमको देखना है कि उसमें कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो छोटा बड़ा हमने देख लिया, 1 छोटा और 2 बड़ा है। तो जो छोटा है वो किसका वैल्यू है, अल्फा का, जो बड़ा है वो किसका वैल्यू है, बीटा का। तो यहाँ पर 1 किसका वैल्यू है, अल्फा का, और 2 किसका वैल्यू है, बीटा का। याद कीजिए, फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट, 4 जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताए उसमें फर्स्ट क्या था कि यहाँ पे मैंने बताया था, सिंस यहाँ पे साइड में लिख देते हैं कि इफ x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज लेस देन 0, देन इंप्लाई x इज लेस देन बीटा और ग्रेटर देन अल्फा। क्लियर। कब, when अल्फा इज लेस देन बीटा, ध्यान देना है, when अल्फा इज लेस देन बीटा, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज लेस देन 0, देन इंप्लाई अल्फा इज लेस देन x एंड x इज लेस देन बीटा। तो यहाँ पे क्या करना होगा हमको, x का वैल्यू जो होगा वो लेस देन बीटा, बीटा कितना है, अरे लेस देन बीटा, बीटा कितना है 2, तो 2, और ग्रेटर देन कितना, अल्फा, अल्फा कितना है हमारे पास 1, तो 1 हो गया। और देखिए ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर। तो ध्यान में क्या रखना है, ये जो मैंने आपको बताया मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन x, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप उसके साथ एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में ऐड कर लेंगे। तो 4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मैंने बताया, कौन, व्हेन x इज ग्रेट, व्हेन अल्फा इज लेस देन बीटा, जब अल्फा बीटा से छोटा है, देन मैंने 4 केसेस लिए हैं, 4 पॉइंट्स लिए हैं कि इफ x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज लेस देन 0, देन इंप्लाई x इज लेस देन बीटा और ग्रेटर देन अल्फा। दूसरा, सिर्फ इक्वलिटी का साइन उसमें यूज हुआ है, तो इक्वलिटी का साइन मैंने रिजल्ट्स में भी यूज कर लिया। और दूसरा मतलब एक तो ये और एक क्या यहाँ पर ग्रेटर देन वाला, अगर 2 याद रहेगा मुझे, अगर 2 मुझे याद है कि व्हेन अल्फा इज लेस देन बीटा, तो मुझे मात्र 2 को याद रखना है कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज लेस देन 0, तो क्या होगा, x इज लेस देन बीटा ग्रेटर देन अल्फा। एक तो ये, अरे सेकंड जो है उसमें सिर्फ इक्वलिटी का साइन, तो वो तो हम कर ही सकते हैं, इक्वलिटी रहेगा तो इक्वलिटी यूज करेंगे, नहीं रहेगा नहीं यूज करेंगे। आपको जो 2 नंबर दिख रहा है यहाँ पर कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर लिखेंगे x इज लेस देन अल्फा और x इज ग्रेटर देन बीटा। ये 2 रिजल्ट्स बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है, सेट कर लेना है। और साथ में ये छोटा छोटा जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, क्योंकि अगर आपको इसकी जानकारी है और अगर इसकी जानकारी नहीं है तब भी आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लेकर आने का जो रास्ता है, जो माध्यम है, जो मीडियम है, वो ये है। तो इस तरह से आपने देखा, ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा, मैंने इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बताया, इसको आप यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और हाँ, कुछ क्वेश्चंस हम आप लोगों को दे देंगे जिसको आप जाके घर पे होमवर्क कर सकते हैं, मतलब एक्चुअली तो ऑफलाइन है नहीं, ऑनलाइन है, तो अपने घर पर जहां पे आप देख रहे हैं कॉपी पेन लेकर जरूर बैठेंगे और कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आप जरूर खुद से करेंगे, वो चीज हम यहाँ पे दे देते हैं। होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर्ड इज लेस और इक्वल टू, यहाँ पे मैंने दे दिया 16। सेकेंड,
एक्स स्क्वायर इज लेस देन 25, थर्ड एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 25, फोर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू 25, फाइव मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x, यहाँ पर 6x, यहाँ पे माइनस 5x प्लस कर देते हैं 6 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यहाँ पे 6 नंबर में मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये 6 क्वेश्चंस आपको खुद से बनाने हैं और देखना है कि आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, और अगर बन जाता है तो कमेंट बॉक्स में आके इस बात को जरूर बताना है कि हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगर किसी क्वेश्चन में आपको परेशानी होती है तो ये भी कमेंट बॉक्स में आके बताना है कि आपको इन 6 क्वेश्चंस में से किस क्वेश्चन में परेशानी हुई। एक क्वेश्चन मैंने जो यहाँ पे ग्रेटर देन के लिए बताया और एक लेस देन के लिए मैंने छोड़ा है, जिसको आप खुद सोचें, खुद से आप ये प्लान करें कि मुझे क्या करना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।